एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग रही है और पॉपुलर मांग रहा है जल जमाव का। बाढ़ में भी कई वार्ड हैं जहां जल जमाव हो जाता है और मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में भी कई जगह जल जमाव हो जाता है। बुडको के माध्यम से हमने बाढ़ नगर परिषद का अलग और मोकामा नगर परिषद का अलग योजना बनवाया। बाढ़ का लगभग 15.5 करोड़ का योजना है और मोकामा नगर परिषद का लगभग 32 करोड़ का योजना है। और ये दोनों योजना अब स्वीकृति के स्थिति में है। स्वीकृति की प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया में आ गया है और बहुत जल्दी हम समझते हैं कि उसकी स्वीकृति हो जाएगी और बाढ़ का और मोकामा का दोनों का टेंडर हो जाएगा और टेंडर करके और दोनों के जल निकासी का काम शुरू हो जाएगा। और यह दोनों काम अगर हो जाएगा तो बाढ़ और मोकामा नगर परिषद को जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा मुंगेर मोकामा के जो रैली से लेके शिवनाथ तक और फिर मोकामा के विभिन्न वार्डों का हमने सर्वेक्षण किया था, घूमे थे, सब जगह लोगों से मिले थे। आज हमने औटा से लेके और बाहर तक हर गांव में लगभग 25 से 30 जगह लोगों से मिले हैं रुक के और लोगों की समस्या हमने सुनी है, समझी है। उसमें मुख्य तौर पर मांग है टाल का में कृषि का फीडर अलग होना चाहिए। मराची, हथिदा और औटा का मांग है कि जो टाल नीचे है और उसके कारण हरोहर नदी के माध्यम से औटा, हथिदा और मराची का जल निकासी टाल का नहीं निकल पाता है। उसके लिए हमने कहा है अब इसी शीघ्र जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री से बात करेंगे और फिर उसके अभियंता को भेज के उसका सर्वे करवाएंगे और सर्वे करवा के जो भी उस दिशा में कार्रवाई करने का होगा वो करेंगे। टाल के क्षेत्र में कृषि के फीडर को अलग करने के लिए जो है विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे और उस फीडर को प्राथमिकता के आधार पर टाल क्षेत्र में कृषि का फीडर अलग कर दिया जाए, इस पर कार्रवाई करें। तो मुख्य तौर पर ये था। और दूसरा कि जो दियारा का एक समस्या था वहाँ यहाँ का बहुत पुराना कि दियारा में लोगों को जमीन का पर्चा नहीं मिल पा रहा था। अब सबों को जमीन का पर्चा मिल गया है और सबको अपना अपना जमीन हो गया है। अब उस पर लोग अपने घर का निर्माण करा पाएंगे। तो ये मुख्य तौर पर जो मोकामा विधानसभा में हमने सड़क वाला एरिया को घूम के जो हमने देखा है उसके बारे में आपको हमने बताया। और इसके पहले हम टाल, पंडारक और घुसवरी दोनों टाल का दौरा कर चुके हैं। वहाँ भी जो भी मांग थी लोगों की उस दिशा में कार्रवाई हो रही है और सभी दिशा में कार्रवाई होगी शीघ्र। बाढ़ नगर परिषद में नगर परिषद का दौरा भी अब लगातार हमने कहा है कि 14 जनवरी के बाद या उसके पहले भी जब भी होगा 3 दिन बाढ़ का भी दौरा होगा। एक दिन बेलछी, एक दिन अथमल गोला और एक दिन बाढ़। ये तीनों प्रखंड का दौरा हम शीघ्र करेंगे। जनवरी के पहला सप्ताह से दूसरा सप्ताह के बीच में 3 दिन और उधर का भी जो भी समस्या होगी उसका निराकरण होगा। वैसे बाढ़ के बहुत सारी समस्याओं का निदान हो चुका है। एक नगर परिषद का सिर्फ बचा हुआ था, उसकी उस दिशा में भी कार्रवाई। सर, मराची में एक रेल गुमटी का मांग मुख्य रूप से देखा गया समस्या वो हमने लोगों को कहा है मराची में कि आप दरखास्त लिख के दीजिए और रेल मंत्रालय को हम लिखेंगे कि जो अभी टेम्पररी बना है वहाँ गुमटी उसको वहाँ अस्थायी कर दिए। सर, संसद भवन में जो घटना हुई है हाल में उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? संसद भवन में जो घटना हुई है वो निंदनीय है और वो
संसद है वो देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है और देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था की भी सुरक्षा में चूक हो जाए यह दर्शाता है कि आप सुरक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। और इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं संसद में कि भारत के गृह मंत्री आए और गृह मंत्री आके वक्तव्य दें। यह सिर्फ लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार की बात नहीं है। इतनी बड़ी घटना हुई तो उसकी योजना तो कहीं बाहर बनी होगी ना, संसद भवन के अंदर तो बनी नहीं। तो बाहर बनी होगी तो सरकार का आईबी है, सरकार का रॉ है, तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। तो ये इंटेलिजेंस अगर सरकार को सूचना नहीं दे पा रही है तो इसका मतलब है कि इस देश के इंटेलिजेंस का काम हो नहीं रहा है। एकमात्र काम हो रहा है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, यही 3 ग्रुप पर काम हो रहा है। उसके अलावा देश की जितनी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं जैसे मन में आवे काम करें नहीं करें, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भारत के गृह मंत्री आए और इनपुट मिला आईबी का कि नहीं मिला, सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी जांच की या नहीं की। अब ये आप बताइए कि अगर ये तो भगवान का शुक्र है, अब भगवान का शुक्र मानते हैं कि दोनों जो नौजवान कूदे थे, मैं खुद भी उसमें संसद में मौजूद था, दोनों नौजवान जो कूदे संसद में वो दोनों हिंदू समाज के। अगर भूल से वो मुस्लिम समाज के हुए होते तो आज देखते पूरे देश में और दुनिया में क्या प्रचार चलता। उन दोनों नौजवानों को पास निर्गत कराने की अनुशंसा करने वाले सांसद भारतीय जनता पार्टी के मैसूर से सांसद। आज अगर विपक्ष का कोई सांसद किसी को अगर इस तरह का भेजा होता तो अभी पूरा देश में और पूरे दुनिया में ही चलता है कि देखिए विपक्षी लोग आतंकवादी गतिविधि में संलग्न। क्या मतलब है इस देश में लोकतंत्र में? इसी तरह लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। और लोकतांत्रिक संस्था है संसद के, भारत के गृह मंत्री भी संसद के सदस्य हैं, उसी लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य पहले हैं, बाद में वो गृह मंत्री हैं। तो उनको उस संसद में जो आप जिसके सदस्य हैं वहां आके पूरे तथ्यों को रखने में क्या आपत्ति है आपको? भाई हम यहाँ के सांसद हैं, हम यहाँ के सांसद के रूप में अगर क्षेत्र की समस्या के बारे में अगर जनता हमसे पूछे और जनता हमसे जानना चाहे तो हम आकर नहीं बोलेंगे, इसके पीछे कौन सा तर्क है? मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, आज तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा है क्या? एक शब्द प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना पर नहीं किया। आज भी मणिपुर शांत नहीं। तो यही देश चल रहा है, इसी तरह से देश चल रहा है। देश में कोई काम नहीं हो रहा है, देश में सिर्फ एक ही काम हो रहा है, कौन विपक्ष का नेता है, किसके यहाँ किसका रेड करवाना है, किसको किस में फंसाना है। और जितने भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए उसको वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए बीजेपी का और सफेद होके निकल जाएगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ? सब लोग देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। जिस व्यक्ति के बारे में और जिस पार्टी के बारे में 36 घंटा पहले प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 71 करोड़ हजार करोड़ का 71,000 करोड़ के घोटाला, और एनसीपी जो पार्टी थी उसका नामकरण प्रधानमंत्री जी ने किया नेशनल करप्ट पार्टी। वो सब आज शुद्ध हो गए, सब सरकार में है, प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे हैं, गृह मंत्री से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। जो ईडी के मुकदमा में एनसीपी में थे, जेल गए, वो आज गले मिल रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं। यही है लोकतंत्र की परिभाषा। इसी तरह से